हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्दियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूँगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहें मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमारा बुक है द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्दियर लाइफ। तो कल हमने इसका चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, ओकिनावंस मंक्स एंड द सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट। तो उसमें हम ओकिनावंस के बारे में जान रहे थे। तो कल मैंने जहाँ पे रोका था वहाँ पे ये था कि जो दो भाइयों के बारे में बता रहे थे जो डॉक्टर्स थे, विलकॉक्स ब्रदर्स। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर डाइटरी पैटर्न देखा ओकिनावंस में, राइट। तो उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसी के बारे में है। नेक्स्ट जो है कुछ पॉइंट्स बताए हैं इन्होंने। पहला है कि हाई कंजम्पशन, अबाउट 73% ऑफ टोटल कैलोरीज ऑफ लो ग्लाइसेमिक वेजिटेबल्स, ये खाते थे वो लोग। ओकिनावंस का जो डाइट में हाई कंजम्पशन, अबाउट 73% ऑफ टोटल कैलोरीज जो है वो लो जीआई वेजिटेबल्स खाते थे, सच एज नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में जैसे एवोकाडोस, ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कुकुम्बर, सैलड लीव्स, मशरूम्स, अनियंस, ये अपना शिमला मिर्च, पेपर्स, वो स्पिनिच, राइट, टोमेटोस, ये सब क्या है कि ये सारे वेजिटेबल्स वो खाते थे, ऑलमोस्ट 73%, राइट। द अभी ये क्या है कि द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्योंकि ये लो जीआई है ना, तो ये जीआई के बारे में बता रहे हैं हम लोग। जीआई के बारे में लिव 360 में थोड़ा बहुत आइडिया मिला है, इससे पहले भी हम थोड़ा सा जान रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जीआई को एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छी तरह, सिंपल टर्म्स में, राइट। द ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, जो जीआई होता है, इसको करीब 40 साल पहले डेवलप किया था, इस पर्टिकुलर चीज को, कि कैसे फूड का ये मापा जाए कि कितना ग्लूकोज हमारे शरीर में वो बढ़ाता है घटाता है, उसके बारे में, right? A measure of how foods, particularly carbohydrate containing foods, influence the amount of glucose in the blood, right? ये है जीआई, ठीक है, कि कितना द अमाउंट ऑफ, सॉरी, इन्फ्लुएंस ऑफ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, मतलब ये चीज खाने से हमारे ब्लड में कितना खून बढ़े, ग्लूकोज बढ़ेगा, ये चीज बताते, राइट। अब ये जो जीआई है, जीआई यूजर्स अ स्केल ऑफ 0 to 100, ठीक है, 0 से लेके 100 के बीच का स्केल है उनका जीआई का, right? और इट uses pure glucose as a reference point to assign values of certain food, मतलब वो प्योर ग्लूकोज के साथ में रेफरेंस ले रहा है। इसलिए 0 to 100 क्यों है, क्योंकि प्योर ग्लूकोज का जो रेफरेंस, जो अगर पॉइंट अगर देखा जाए तो वो 100 का है, ठीक है। तो 0 से लेके 100 के बीच में प्योर ग्लूकोज तक पहुंचने के लिए किसी भी फूड आइटम का कितना ये होता है, पॉइंट दिया हुआ है उस हिसाब से। तो बोले कि फूड्स विद हाई जीआई, जनरली 70+ जो होता है, आर रैपिडली डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब। 70 से ऊपर का जो जीआई होता है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और अब्सॉर्ब हो जाता है, राइट। दिस कॉजेस अ फास्ट एलिवेशन इन ब्लड शुगर लेवल, और उससे क्या होगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ेगा, विच इन टर्न ट्रिगर्स अ स्पाइक इन द लेवल ऑफ इंसुलिन। ब्लड शुगर लेवल लगे बढ़ेगा तो इंसुलिन भी चाहिए उसको, राइट, तो उसके हिसाब से फिर इंसुलिन भी बढ़ेगा। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर अशरिंग ग्लूकोज आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम इनटू द सेल्स, वही, क्योंकि इंसुलिन का काम ही वही है ना, क्योंकि उसको निकाल कर भैया ब्लड स्ट्रीम से बाहर करने का, राइट। तो बोल रहे हैं कि लो जीआई फूड्स, जनरली दोज विद द वैल्यू ऑफ 1 to 55, जो बहुत कम जीआई के जो खाना होता है, राइट, 1 से लेके 55 तक के बीच का जो जीआई का जो है,
वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, दे आर डाइजेस्टेड, सॉरी, स्लोली डाइजेस्ट होता है, राइट, दे आर डाइजेस्टेड स्लोली, प्रोड्यूसिंग ग्रेजुअल राइसेस इन ब्लड शुगर। जो धीरे से अगर वो डाइजेस्ट होगा तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी धीरे धीरे ही बढ़ेगा, ठीक है, और उसी हिसाब से इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, राइट। तो बोले कि सम लो जीआई फूड्स चेंज ब्लड शुगर लेवल्स हार्डली एट ऑल। कुछ कुछ ऐसे मतलब लो जीआई फूड्स है, खाना है, जो मतलब हार्डली ब्लड शुगर लेवल को चेंज करता है, इतना इतना बढ़िया तरह से चलता है, राइट। तो ये हो गया 1 to 55 हो गया लो। हाई तो बहुत ज्यादा ही है। मीडियम एक होता है, दैट इज 56 to 69 के बीच का जो होता है उसको मीडियम जीआई फूड बोलते हैं, ठीक है। मीडियम जीआई फूड भी थोड़ा बहुत बड़ा है। तो बोला जाता है कि ये लोग जो करते थे, ये लोग लो जीआई फूड खाते थे, राइट। 1 to 55 के बीच का जो जीआई है वही फूड खाते थे, जाने अनजाने खाते थे, ठीक है, क्योंकि वो आज से नहीं खा रहे थे, 1600 से खा रहे हैं, ठीक है, सन 1600 से उनका यही स्टैंडर्ड डाइट चल रहा है, राइट। सेकेंड, वो क्या करते थे, हाई कंजम्पशन ऑफ पल्सेस, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ टोफू एंड मिसो, राइट। पल्सेस बहुत खाते थे, खासकर सोयाबीन का, राइट, क्योंकि वो जो टोफू बनता है उनका, जापानीज बहुत फेमस पनीर ही है बेसिकली, लाइक लाइक जापानीज पनीर, क्योंकि वो टोफू जो क्या बोलते हैं, सोयाबीन के दूध से वो बनाते हैं उसका, right? और मिसो जो होता है दैट इज सोया पेस्ट बेसिकली, राइट। तो ये है, वहां पर ये भी पाया गया कि द टोफू इन ओकिनावा इज लोअर इन वाटर कंटेंट than the Japanese version, and higher in healthy fat and protein। जो नॉर्मल बाकी सभी जगह जो जापान में जो टोफू पाया जाता है, उसके कंपैरिजन में ओकिनावा के जो 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 टोफू है उनका बनाने का तरीका कुछ ऐसा था शायद, कि वहां पे पानी का कंटेंट बहुत कम है उसमें, राइट, और ज्यादा हेल्दी फैट और प्रोटीन थे उसमें, right? तो वो बनाते ही कुछ अलग ही तरीके से थे, बाकी जापान से भी अलग था उनका, right? तो ये एक सेकंड पॉइंट है कि हाई कंजम्पशन ऑफ पल्सेस, स्पेशली टोफू, सोयाबीन वाला। थर्ड इज मॉडरेट कंजम्पशन, अबाउट 1% ऑफ डेली कैलोरीज। आप नोट कीजिएगा, 1% ऑफ डेली कैलोरीज ऑफ फिश प्रोडक्ट्स, स्पेशली इन कोस्टल एरियाज। जो कोस्टल एरियाज में रहते थे वो लोग भी सिर्फ 1% खाते थे फिश प्रोडक्ट्स, राइट। बड़ा मतलब सरप्राइजिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि जापानीज है नो फिश कैसे हो सकता है, बट वो लोग सिर्फ 1% फिश खाते। लो कंजम्पशन अगेन, लेस देन 1% ऑफ डेली कैलोरीज ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स। मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स का भी, जो मांस खाने का जो भी प्रोडक्ट है, वो भी सिर्फ 1% खाते थे, 1% ऑफ डेली कैलोरीज। वेरी मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन, 6 पॉइंट इज वेरी मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन। ओवरऑल क्या है कि लो कैलोरी इंटेक है, राइट, टोटल में देखा गया था। हाई कंजम्पशन ऑफ ओमेगा 3 फैट्स फ्रॉम फिश, ठीक है, वो ओमेगा 3 का जो भी उनका फुलफिलमेंट होता था वो फिश से होता था, ऑल्दो वो 1% था, बट दैट वाज वो उसमें भी वो शायद चूज करके खाते थे, पता नहीं। हाई मोनो अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड फैट रेशियो, राइट। मोनो अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट का जो रेशियो है उसमें वो बहुत ज्यादा मोनो अनसैचुरेटेड फैट खाते थे। एम्फोसिस ऑन लो जीआई कार्बोहाइड्रेट इन जनरल, अगर ओवरऑल देखा गया तो वो उनका मेन जो फोकस था खाने में वो ये था कि लो जीआई कार्बोहाइड्रेट अंदर जाए भाई, राइट। इसके साथ में ये ऐड करते हैं, बोले टू दीज आई वुड ऐड, ये तो कुछ 9-10 पॉइंट थे, ठीक है, इनके साथ में उन्होंने ऐड किया है कि लो कंजम्पशन, ठीक है, लेस देन 1% ऑफ डेली कैलोरीज ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि दबा के फ्रूट खाते थे, नहीं, डेली का 1%, लेस देन 1% ऑफ डेली कैलोरीज, लेस देन, ऑफ फ्रूट्स। लो कंजम्पशन, अबाउट 39 ग्राम्स अ डे ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का भी बहुत ज्यादा कंजम्पशन नहीं था उनका, राइट।
क्योंकि प्रोटीन ज्यादा आने से भी वो ग्रोथ फैक्टर काम करने शुरू कर देगा, हमारा एमटॉर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये उनका एक तरीका था, पता नहीं क्या था। ठीक है, तो सिर्फ 39 ग्राम्स पर डे वो प्रोटीन लेते थे, और हाई कंजम्पशन ऑफ फाइबर, बहुत हाई कंजम्पशन, ऑलमोस्ट 23 ग्राम्स पर डे फाइबर। ठीक। अब हमारे मतलब की सारी चीजें आ गई इसमें, राइट। ओमेगा 3 आ गया, लो जीआई वाला आ गया, ठीक है। वी वी आर जो लो, अभी जो क्या कहते हैं हम लोग, जो लिव 360 के बाद में मोर और लेस हम लोग करीब करीब यही सारे चीजें फॉलो कर रहे हैं मेरे ख्याल से, राइट। कभी कभी कभार ऊपर नीचे शायद हो जाता है, बट देन हम लोग करीब करीब यही सारा चीज फॉलो कर रहे हैं। तो ये था। अब यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि द स्पेशली द लो प्रोटीन कंटेंट ऑफ द ट्रेडिशनल ओकिनावन मील्स इज a drastic enough protein restriction to turn off mTOR। वो क्यों इतना मतलब 39 ग्राम्स ही लेते थे, क्योंकि वो एक ऐसा स्टेप था जिससे कि वो mTOR को टर्न ऑफ कर सके। ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन जाएगा तो फिर वो ग्रोथ मोड में चला जाएगा ना। ठीक है, तो वो इस हिसाब से वो उसको वो लेवल मेंटेन करते थे कि एमटॉर को वो टर्न ऑफ कर सके। ठीक है, और सब्सटेंशियली फिर वो जो IGF-1 लेवल को भी वो नीचे रख पाते थे। तो बोल रहे हैं कि नोटेबल इज द हाई इनटेक ऑफ वेजिटेबल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वेजिटेबल्स का जो हाई इनटेक है उनका, ठीक है, पर्टिकुलरली उनका ये था कि कार्ब्स में वो उनका जो मेन कार्ब्स का सोर्स था वो था स्वीट पोटैटोस। ठीक है, शकरकंद जो होता है हमारा, स्वीट पोटैटो एंड सोया, राइट, सोए। थोड़ा बहुत मीट और डायरी प्रोडक्ट्स ये सब तो चलता था, जहां से उनको वो प्रोटीन का भी सोर्स मिल जाता। ओकिनावन स्वीट पोटैटो के बारे में बोल रहे हैं कि विच हैज अ लो कैलोरिक डेंसिटी। लो कैलोरिक डेंसिटी का वो होता है वो, अ, ये उनका मेन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है उनके डाइट का, right? कब से? 1600 से, सन 1600 से ये चल रहा है, 1600 से इनका यही डाइट चल रहा है, राइट। अंटिल अप्रोक्सीमेटली 1900 तक जब पहुंचे थे, तब तक सन 1900 तक, मतलब ऑलमोस्ट कितना, 300 साल से वो ये उनका जो स्टेपल डाइट जो था वो ये स्वीट पोटैटो था, राइट। जो कि उनका मोर देन 50% ऑफ कैलोरीज इनटेक था। 50% से भी ज्यादा का कैलोरी इनटेक जो है वो ये स्वीट पोटैटो से आता था। अब ऐसा लगता है कि हम लोग को बोले यार स्वीट पोटैटो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो बहुत हाई होगा शायद, है ना। इट्स नथिंग कंपेयर टू बेक्ड व्हाइट पोटैटो। लेकिन अगर आप नॉर्मल आलू और शकरकंद के बीच का अगर देखेंगे, GI का डिफरेंस, तो उसके कंपैरिजन में मतलब शकरकंद में तो कुछ है ही नहीं, राइट। जो जो स्वीट पोटैटो में, बोले स्वीट पोटैटो का जो GI है दैट इज इन mid 40s, और बॉइल्ड पोटैटो नॉर्मल आलू जो है इट इज 85। ठीक है, तो अगली बार ध्यान रखें, जैसे आलू आपके सामने आए तो भैया आप क्या खा रहे हो समझ लो आप। ठीक है, इज गोइंग टू स्पाइक योर ब्लड ग्लूकोज लेवल, राइट। तो और एक बात है कि व्हेन द ओकिनावन सेंटिनरियन स्टडी रिसर्चर्स मेजर्ड द DHEA लेवल, ठीक है, जो जो सेंटिनरियन स्टडी जो 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 वो डॉक्टर्स है ना, जो मैंने बताया कि विलकॉक्स ब्रदर्स, तो इन्होंने जब जब उधर में उनका DHEA लेवल देखा, राइट, तो उसमें भी पाया गया कि measured the DHEA levels of the octogenarians on the island and compared them to a US reference। उन्होंने DHEA लेवल देखकर उसको कंपेयर किया एक US का एक रेफरेंस पॉपुलेशन लेकर, जो रैंचो बर्नाडो बोल के एक जगह में रहते हैं, दैट्स अगेन अ हिल स्टेशन, सैन डिएगो के पास में कैलिफोर्निया में। तो वहां पर उन्होंने देखा कि दे डॉक्यूमेंट हायर लेवल्स ऑफ हार्मोन एमंग ओकिनावंस। तो DHEA जो हार्मोन है उसका लेवल बहुत हाई था कंपेयर टू द US पॉपुलेशन, जो US कम्युनिटी के साथ में जिनके साथ में उन्होंने कंपेयर किया, राइट। अब ये DHEA क्या होता है, राइट। DHEA का हम लोग शायद हमारे हाथ बहुत कम पड़ा हुआ है। DHA तो सुना है हम लोगों ने, राइट, जो ओमेगा 3 में पाया जाता है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, राइट, वो है। बट DHEA इज समथिंग एल्स। DHEA इज डिहाइड्रो एपिनोड्रोस्टेरोन।
राइट, एंड इट्स अ हार्मोन दैट इज मेड बाय द ह्यूमन बॉडी। ये एक हार्मोन है जो हमारा शरीर बनाता है, और इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द एड्रेनल ग्लैंड्स। हमारा एड्रेनल ग्लैंड्स जो है वो उसको बनाता है, एंड इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट सर्कुलेटिंग हार्मोन। सबसे ज्यादा जो सर्कुलेट होने वाला एक 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 हार्मोन है डीएचईए, ठीक है। और इसका मेन क्या है कि इट्स अ प्रीकर्सर ऑफ अदर हार्मोन। प्रीकर्सर मतलब ये उस बाकी हार्मोन बनाने में, कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह करके बाकी हार्मोन बनाने में बहुत मददगार रहता है, सारे हार्मोन्स में, राइट। सो सच एज एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन ये सब बनाने के लिए डीएचईए इट्स अ प्रीकर्सर, राइट। तो बोलते कि डीएचईए फॉल्स स्टेडिली एज वी एज। जो डीएचईए की मात्रा जो होती है ये नीचे गिरने लगता है, जैसे हमारी उम्र होने लगती है वो स्टेडिली नीचे आने लगता है। इसलिए बोलते हैं, एंड इट्स देयरफॉर अ गुड मार्कर ऑफ हाउ फास्ट अ पर्सन इज एजिंग। तो इसीलिए इसको क्या है ना, बहुत बढ़िया एक एक बायोमार्कर मान सकते हैं कि डीएचईए लेवल्स चेक कर लो तो पता चल जाएगा कि ये बंदा कितने स्पीड से एजिंग हो रहा है इसका, ठीक है। तो ये ओकिनावंस में क्या पाया गया, ये जो डीएचईए लेवल्स था ये बहुत हाई था, मेंटेन्ड था, यानी कि देवर एजिंग स्लो, राइट। अल्टीमेटली वही बात है। तो बोले कि दो ओकिनावंस वर आल्सो फाउंड टू हैव हायर लेवल्स ऑफ नेचुरल एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। और इसी डीएचए के चलते ही, ताकि उनका नेचुरल जो एस्ट्रोजन लेवल्स और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स था वो बहुत हाई था कंपेयर टू द अमेरिकन ऑफ द सेम एज, राइट। तो बोले कि हेल्दी डाइट एंड कंटिन्यूअल फिजिकल एक्टिविटी आर थॉट टू एक्सप्लेन व्हाई दीज हॉर्मोन्स रिमेन सो हाई इन एल्डरली ओकिनावा। इनका इनका जो जो बुजुर्ग ओकिनामंस थे उनका क्यों वो हेल्दी रहते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि कंटिन्यूअल फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, वो अलॉन्ग विथ जो जो डाइट है उनका हेल्दी डाइट है, ये है उनका मेन राज। अगर आप एक लाइन में अगर इस बात को कहें तो, ठीक है, क्या है उनका, तो एक्टिविटी एंड डाइट। बोले कि इफ डाइट इज द मेन सीक्रेट ऑफ ओकिनावा मींस लॉन्ग डिजीज फ्री लाइफ, ठीक है। अगर अगर डाइट है, अगर हम यहाँ पर वो अगर हम फाइनलाइज करें इसको कि कंक्लूड करें कि इफ डाइट इज द मेन सीक्रेट ऑफ द ओकिनावा's लॉन्ग disease free life, then which is their dietary habit, which of their dietary habit is the it factor। तो पूरे डाइट में वो इट फैक्टर मतलब वो जो मेन फैक्टर क्या है, ठीक है, मेन फैक्टर क्या है, वो ये है कि ऑफ ऑल द फीचर्स जस्ट इनुमरेटेड, अभी जितना भी है जो लिस्ट उन्होंने पूरा बताया ना कि लो कैलोरी ये वो ये सब घुमा फिरा कर एक जगह पर आकर रुक जाती है। इट फैक्टर दैट इज सीआर, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, वो अपने कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। आज सीआर इज एस्टैब्लिश्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल इंटरवेंशन टू डिले एजिंग एंड इंक्रीज लॉन्जिविटी इन डाइवर्स स्पीशीज। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन को आज की तारीख में बहुत ही इसको द मोस्ट पावरफुल इंटरवेंशन बोला गया, ठीक है, जो एजिंग को डिले कर सकता है और लॉन्जिविटी बढ़ा सकता है, राइट। ये आप मतलब ईस्ट से लेके मैमल्स तक, ठीक है, ईस्ट से लेकर स्तनधारी जीवों तक सबको इसमें ये है। इट इज ऑल्सो द मोस्ट पोटेंट एंड रिप्रोड्यूसिबल फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन, मोस्ट पोटेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है, फिजिकल इंटरवेंशन, राइट, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिकली इन मैमल्स। स्तनधारी जीवों में कैंसर से बचने का भी सबसे बढ़िया एक द मोस्ट पोटेंट फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन है, राइट। तो बोल रहे कि ये जो साइंस है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का, ये कोई नया साइंस नहीं है। द आइडिया दैट ऑर्गेनिजम्स कैन लिव लॉन्गर बाय डाइट रिस्ट्रिक्शन इज नॉट अ न्यू साइंस, राइट। बोल रहे कि स्टडीज इन्वॉल्विंग द लाइफ स्पैन एंड हेल्दी बेनिफिट्स ऑफ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हैव बीन पब्लिश्ड एंड रिव्यूड एक्सटेंसिवली एवर सिंस द पब्लिकेशन। मतलब बहुत पहले 1935 से इस पे चल रहा है। 1935 में एक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के न्यूट्रिशनिस्ट हैं क्लाइव मैके और मैरी क्रॉवल, लेनॉर्ड मेनैड, ये लोग सब तीन चार लोगों ने मिलकर द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में इस चीज को पहले से ही उन्होंने छापा हुआ है 1935 में, ठीक है। हम आज सुन रहे हैं, ठीक है, शायद
इसलिए क्योंकि आज सोशल मीडिया वगैरह है, आज जागरूकता ज्यादा हो गई, इसलिए आज बाहर आए। बट ये सिंस 1935 उन्होंने वो पेपर छाप के जो है ना, बोले कि जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में उन्होंने डाला हुआ था। तो इन्होंने क्या देखा था, जो मैके का जो टीम था, क्लाइव मैके जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने देखा वाज द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सिंपली रिड्यूसिंग कैलोरी इनटेक विदाउट कॉजिंग माल न्यूट्रिशन नियरली डबल्ड द लाइफ स्पैन ऑफ रैट्स। उन्होंने चूहों पे वो जो करके वो जो रिसर्च पेपर सबमिट किया था, उन्होंने कहा था कि सिर्फ कैलोरी इनटेक कम करने से विदाउट कॉजिंग माल न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन नहीं होने देना, ठीक है। मतलब आपने कैलोरी रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन वो भाई साहब कुपोषण से ग्रस्त हो गया है, वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसका न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करते हुए अगर किया जाए, तो उन्होंने फर्स्ट अपना किया था, उन्होंने रैट्स में देखा था, ठीक है। देयर रिसर्च एस्टैब्लिश अ फाउंडेशन फॉर फ्यूचर स्टडीज। उनका वो जो 1935 का वो जो रिसर्च था, उससे पहले 1935 में पेपर सबमिट किए थे, उससे पहले से वो रिसर्च कर रहे थे, वो एक्चुअली फ्यूचर स्टडीज का एक फाउंडेशन बनाया था कि एजिंग कैन बी स्लो डाउन, ठीक है, एजिंग जो उम्र होना, दैट कैन बी स्लो डाउन। बोले कि नियरली हाफ अ सेंचुरी लेटर, मतलब करीब 50 साल बाद में, ठीक है, रिचर्ड वैंड्रक और रे वाल्फोर्ड रिपोर्टेड दैट अडल्ट इनिशिएटेड कैलोरी रिस्ट्रिक्शन बिगिनिंग एट 12 मंथ्स ऑफ एज। मतलब और भी कोई दो साइंटिस्ट हैं, रिचर्ड रिचर्ड वैंड्रच और रे वाल्फोर्ड, उन्होंने फिर बाद में देखा था कि और अडल्ट चूहों में इन्होंने देखा था कि जो 12 महीने के अडल्ट चूहे होते हैं, ठीक है, जो कि करीब अगर इंसानों में देखा जाए तो हम लोग 30 साल के होते हैं कंपैरिजन में, ठीक है, लाइफ स्पैन कंपैरिजन अगर करेंगे तो उसमें उनमें अगर, यानी 30 साल की उम्र में भी, अगर हम अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो क्या है कि 30 साल की उम्र में भी अगर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन अगर कर देते हैं, तो वो भी उनका क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस कैंसर बाई मोर देन 50%। कैंसर होने की संभावना को भी करीब 50% लेस कर देता है, ठीक है। A 12-month rat, which is equivalent to a 30-year-old, human being. तो आप समझ सकते हैं उस कंपैरिजन, ठीक है। कई दशकों बाद में फिर लेबोरेटरी रिसर्च हैज रिपीटेडली डेमोन्स्ट्रेटेड द एंटी एजिंग वैल्यू ऑफ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। तो कई दशकों से अभी अभी भी वो सारे रिसर्च वही चल रहे हैं, अबाउट कैलोरी रिस्ट्रिक्शन एनिमल्स में, रॉडेंट्स में, कीड़ों में, मकोड़ों में, हर चीज में, बंदरों में भी, प्राइमेट्स में भी उन्होंने ये किया। सब में एक स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशन यही है कि सभी इसमें कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन लॉन्जिविटी का मेन रीजन है, राइट, मेन रीजन हो सकता है। द बेनिफिट्स डॉक्यूमेंटेड अक्रॉस वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ पॉइंट्स टू अ हाईली कंजर्व्ड इफेक्ट, evolutionary speaking, that likely involves common genes, right? जो प्राइमेट्स में जब ये किया गया था ना, जो बंदरों में जब किया गया था, क्योंकि बंदर हमारे सबसे कॉमन वो है ना, कि सबसे नियरेस्ट बोल सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। तो उनमें भी जब पाया गया, तो उनमें ये है कि क्योंकि हमारे में आपस में कॉमन जीन्स है, तो अगर बंदरों में हो सकता है तो इंसानों में भी ये चीज हो सकता है। कमिंग बैक टू ओकिनावेंस, तो देखिए ओकिनावेंस प्रायर टू कमिंग अंडर द डाइटरी इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर्स। आज के जो यंग ओकिनावेंस हैं वो तो डाइटरी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं खाने पीने के, राइट। बोल रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूएस ने वहां पे कई सारे मिलिट्री बेस वगैरह बना दिए थे, एम्प्लॉइंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पर्सनल एंड देयर फैमिली। हम कई सारे अमेरिकन वहां पे जाके मिलिट्री बेस फैमिली वगैरह रह रहे थे। और साथ साथ वहां पर क्या पहुंचा, द अमेरिकन ग्रोसरी स्टोर्स, राइट, एंड डाइनर्स एंड फास्ट फूड, ठीक है। अमेरिकन जो कल्चर है ना, उनका उनका ग्रोसरी स्टोर का और उनके डाइनर्स का और फास्ट फूड का कल्चर वहां पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मतलब उससे पहले की बात है, उससे पहले तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन बढ़िया से हो रहा। तो प्रीवियस टू दैट बोल रहे हैं कि दे हैड कंज्यूम्ड अबाउट 1780 कैलोरीज पर डे, ठीक है। ये जो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस आने से पहले, उनका जो कंजम्पशन क्या था कि 1780 कैलोरीज डेली का था, ठीक है। 11 to 15% फ्यूअर देन वुड नॉर्मली बी रिकमेंडेड टू मेंटेन देयर बॉडी। ये जो था, ये करीब 11 से 15% कम था जो नॉर्मल रिकमेंडेशन से।
जो कैलोरी इनटेक का रिकमेंडेशन होता है उससे। A typical adult diet on a normal day include about 2000 calories. एक नॉर्मल एक अडल्ट का जो टिपिकल डाइट बोला जाता है कि 2000 कैलोरी का होता है। यंग ओकिनावंस हु डिड नॉट फॉलो calorie restriction diet had higher body mass index at all ages. जो यंग ओकिनावंस थे ना, बुजुर्ग लोग जो पुराने लोग थे उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो यंग लोग थे जो ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आ गए थे, और जो ये जो सीआर जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का डाइट को जो नहीं फॉलो कर रहे थे, उनमें पाया गया कि किसी भी उम्र में हो उनका बीएमआई बहुत हाई पाया गया, बॉडी मास इंडेक्स बहुत हाई पाया गया, एज वेल एज हायर इंसिडेंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। और क्या पाया गया उनका? टाइप 2 डायबिटीज पाया गया, एंड हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज का भी रिस्क जो है वो बहुत हाई पाया गया। तो बाय डेफिनेशन बोल रहे हैं कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन इन्वॉल्व्स द कंजम्पशन ऑफ फ्यूअर कैलोरीज विदाउट माल न्यूट्रिशन और deprivation ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? सीआर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि कंजम्पशन ऑफ फ्यूअर कैलोरीज, कैलोरीज कम खाएं बिना माल न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप आपका जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो आपको शरीर को चाहिए वो नहीं लेंगे, तो ये बात नहीं बनेगी, राइट? But this triggers many biological effects on the body that ultimately mimic the longevity benefits of compounds such as sirolimus. तो जब जब ये होता होता है ना, जब हम कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो ये बहुत सारे बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हमारे शरीर में करने लगता है, और जो सिरोलिमस जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, उसके जो जो लॉन्जिविटी इफेक्ट्स है, बेनिफिट्स है, वो हमें मिलने लग जाते हैं। बोले कि ऑल्दो द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स दैट कंट्रोल द इफेक्ट्स ऑफ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन आर स्टिल बीइंग स्टडीड एंड डिबेटेड। एक्चुअल में जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है हमारे शरीर के अंदर में मॉलिक्यूलरली क्या होता है क्या नहीं होता है, इस पे तो अभी स्टडी चल ही रहा है, right? लेकिन आज की तारीख में जो वाइड स्प्रेड हाइपोथेसिस जो है, ज्यादातर जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस ये है कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन एंड लाइफ स्पैन एक्सटेंशन इन्वॉल्व डायलिंग डाउन ऑफ इंसुलिन सिग्नलिंग एंड डायलिंग अप ऑफ ऑटोफेज। ठीक है, वो जो मॉलिक्यूलर स्टडी वगैरह तो वो तो चलता रहेगा, बट आज की तारीख में जो जो वाइडली एक्सेप्टेड जो हाइपोथेसिस यही है कि जब आप कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है? यू आर डायलिंग डाउन द इंसुलिन, आप इंसुलिन लेवल को नीचे कर रहे हैं, राइट? और इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली आपका ऑटोफेजी यू नो ऑन हो जाएगा, स्विच जो है ऑटोफेजी में चला जाएगा, एंड जो कचरा साफ करना जो ऑटोफेजी का जो नॉर्मल मेन रोल है वो काम करने लगेगा। तो वो है बेसिकली जो आज की तारीख में सीआर को करने से क्या हो सकता है, वाइडली एक्सेप्टेड यही चीज है। 2017 में कह रहे हैं कि एक कोलैबोरेटिव ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने, इंक्लूडिंग सम ऑफ द फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन एंड द यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन एजिंग, रिपोर्टेड, एक जर्नल है नेचर करके, उसमें उन्होंने बताया था कि क्रॉनिक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन प्रमोट्स मेजरेबल हेल्थ बेनिफिट्स इन द रीसस मंकी। उन्होंने जो किया था यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग में जो रिसर्च पेपर सबमिट किए थे, वहां में बताया गया था कि जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन रीसस मंकी, ठीक है, जो रीसस मंकी अगर आप लोग समझते हैं तो दे आर ऑल्सो वन ऑफ द नियरेस्ट, हमारे क्या बोलते हैं, कंपैरिजन टू ह्यूमंस जो है ना, सबसे सिमिलर माना जा सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है उनमें। ठीक है, तो क्योंकि बोल रहे हैं कि रीसस मंकी में और ह्यूमन लाइक एजिंग पैटर्न जो है ऑलमोस्ट सेम है, राइट? उसमें भी ये पाया गया है दैट सीआर मैकेनिज्म्स आर लाइकली ट्रांसलेटेबल टू ह्यूमन हेल्थ। जब रिसर्च मंकी में ये किया गया था ना, जो टेस्ट और जो उनको कैलोरी रिस्ट्रिक्शन वगैरह करके उनकी उम्र बढ़ रही थी, सारा कुछ देखा गया, तो उन्होंने देखा कि जब रिसर्च मंकी में ये हो सकता है तो दैट इज वेरी वेल ट्रांसलेटेबल टू ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, हमारे जो इंसानों में भी ये चीज हो सकता है। द रिसर्चर्स वन ऑफ whom डॉक्टर वेनरिच ऑफ earlier fame described one monkey they started on a 30% calorie restriction diet when he was 16 years old। उन्होंने एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक इंसिडेंट बता रहे हैं कि डॉक्टर वेनरिच का, कि एक बंदर को उन्होंने, राइट, 16 साल की उम्र में 30% उनका कैलोरी रिस्ट्रिक्शन किया, राइट? तो 16 साल का बंदर मतलब इट्स लेट मिडिल एज उनका। ठीक है, रीसस मंकी, उसका उस मंकी का नाम था कि कैंटो। ठीक है,
आज की तारीख में बोल रहे हैं कि ही इज ओवर 40, ठीक है, लॉन्जिविटी रिकॉर्ड फॉर द स्पीशीज ओवर 40, 16 साल की उम्र में जो मिडिल एज होता है उनका, उस टाइम में 30% का कैलोरी रिस्ट्रिक्शन किया था। आज वो 40 साल का है। अगर हम ह्यूमन बींग्स के साथ में कंपेयर करेंगे तो पता है कितना होता है ये? 130 ईयर्स। 30% रेस्ट्रिक्शन एंड इंसान 130 साल तक जी सकता है, राइट? तो आई मीन क्या बताए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, वी स्टिल हैव टाइम, तो ये पर जरूर मैं ये चीज मैं राजेश सर के साथ में भी डिस्कस कर रहा था। बोले कि इन अनदर रीसेंट स्टडी लेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, वाल्टर लैंगो, ठीक है, वाल्टर लैंगो करके एक बंदा था, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के इसके बारे में, वाल्टर लैंगो को चैप्टर 3 में उन्होंने बताया था उनके बारे में, उनकी टीम ने एंटी एजिंग के ऊपर में बड़ा काम वाम किया था। तो उन्होंने क्या किया था कि बोले कि कमिटिंग टू क्रॉनिक हंगर, क्योंकि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से हमारे दिमाग में ये आता है ना यार, कहीं ऐसा ना हो जाए यार मैं भूखा ही रह जाऊं। ठीक है, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन मतलब रहता है ना यार, मतलब हम शायद खाएं ही ना, ठीक है, तो खाने का मन भी कभी कभी करता है यार, लेकिन नहीं यार, कैलोरी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यार, उम्र बढ़ानी है, ठीक है। तो बोले कि वो जो बोले कि विदाउट कमिटिंग टू अ लाइफ टाइम ऑफ क्रॉनिक हंगर, कैसे कैलोरी रेस्ट्रिक्शन को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट? तो उन्होंने एक मॉडल बताया, ठीक है। ही रिकमेंड्स दैट, जिसको वो कहते हैं कि फास्टिंग मिमिकिंग डाइट, ठीक है, फास्टिंग मिमिकिंग डाइट मतलब कि वो एक नकल करने की तरह, फास्टिंग की तरह नकल करने का एक डाइट है, विच इज प्रैक्टिस जस्ट 5 days अ मंथ। कैसे प्रैक्टिस किया जाता है? पूरे महीने में सिर्फ 5 दिन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आई थिंक अगर किसी में हिम्मत है तो जरूर इसको ट्राई करना चाहिए, राइट? आगे मैं बताऊंगा कैसे क्या है, right? तो 5 days अ मंथ फॉर 3 months, 3 महीने के लिए, राइट? 5 दिन हर महीने आपको इसको कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करना है। और ये उसके बाद में रिपीटेड एट इंटरवल्स एज नीडेड। 3 महीने तो आपने करना ही है पहले, उसके बाद में जब आपकी मर्जी हो तब आप कर लेना, आपको आदत पड़ जाएगी तो whenever you feel like आप कर लेना, ठीक है। तो ये प्रोफेसर लैंगो स्टेट्स दैट such a protocol is safe, feasible and effective in reducing risk factors for aging and age related diseases। तो प्रोफेसर लैंगो ये कहते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो ये बहुत सेफ है, फीजिबल है और इफेक्टिव है, बहुत सारे बीमारियों से, एज रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए, ठीक है, और एजिंग भी बढ़ाता है वो। अब ये लैंगो की स्टडी क्या बताता है, प्रोफेसर लैंगो की, ये क्या है, ये जो 5 दिन का रिस्ट्रिक्शन कैसा है ये बताता हूँ। इन लैंगो स्टडी पीपल फॉलोड ए केयरफुली डिजाइंड प्रोटोकॉल, बहुत ही केयरफुली डिजाइंड प्रोटोकॉल है। ये क्या है कि जिसमें पहले दिन, ऑन द फर्स्ट डे, 50% कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेना, फर्स्ट डे, ठीक है। इफ एनीबॉडी वांट्स टू राइट इट डाउन, जरूर लिखिएगा आप, क्योंकि अगर आप में हिम्मत है तो जरूर ट्राई कीजिए इसको, राइट? पहले दिन आपको 50% डाइट लेना है अपना, ठीक है। 50% कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट, यानी कि 50% नहीं लेना तो 50% लेंगे आप, ठीक है। जो अगर एवरेज अगर देखा गया, अगर 2200 कैलोरी अगर है नॉर्मली अगर किसी बंदे का, तो यहाँ पे मेंशन किया है कि 50% यानी कि 1100 कैलोरी वो ले सकता है फर्स्ट डे, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या होगा, 70% कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट ऑन द नेक्स्ट 4, अगले 4 दिन तक 70% कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट। 70% कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट मतलब सिर्फ 30% कैलोरी आप ले सकते हो, राइट? दैट इज अराउंड 700 कैलोरी आप ले सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट 2200 कैलोरी है, पहले दिन आप 1100 कैलोरी ले रहे हो, अगले 4 दिन आप 700 700 700 700 कैलोरी ले रहे हो। ठीक है, आर यू ऑल विथ मी? ओके ग्रेट। तो अगले 4 दिन तक आपको 700 कैलोरी का डाइट लेना है, ठीक है। आफ्टर विच दे कुड ईट वॉट एवर दे वॉन्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। इस 5 दिनों बाद में उसके बाद आप जो मर्जी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं, क्योंकि इन्होंने तो स्टडी किया था, तो इनके हिसाब से तो काम करना चाहिए बोल रहे। बोले अकॉर्डिंग टू लैंगो द अंडरलाइंग थियोरी ऑफ दिस प्रोटोकॉल इज दैट
the regenerative effects of the regimen occur during the recovery period after the fast. लैंगो क्या बताते हैं यहाँ पर, उनकी स्टडी ये बताती है कि ये जो 5 दिन हम जब डाइट रिस्ट्रिक्शन करते हैं ना, उस वक्त तो कुछ नहीं होता हमारे शरीर में, लेकिन उसके बाद में जो इफेक्ट होता है ना, वो बेसिकली बोले कि एक रीजनरेटिव इफेक्ट देता है फास्टिंग के बाद का। राइट, वो जो रिकवरी पीरियड होता है आफ्टर द फास्टिंग, उसमें ये चीज होता है बोलते हैं। सच ए प्रोटोकॉल इवन फॉर जस्ट 5 days इज नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, ये यहाँ पे ये बता देते हैं, ये जो प्रोटोकॉल ये शायद सबके लिए नहीं है। इट वॉज हार्ड इनफ ऑन लॉन्गोस टेस्ट सब्जेक्ट्स टू रिजल्ट, क्योंकि जब उन्होंने अपने टेस्ट सब्जेक्ट्स को जिसपे इन्होंने रिसर्च किया था, उनमें देखा गया था तो उसमें जो ड्रॉप आउट रेट था ना, वो करीब 25 से 35% था। लोग भाग गए थे छोड़ के, हुआ ही नहीं उनसे। राइट, बट फॉर दोज हु स्ट्रक विद इट, लेकिन जितने भी लोग बचे हुए थे जिन्होंने इसको फॉलो किया, especially people who were obese and otherwise unhealthy, स्पेशली वो लोग जो मोटे थे, ओबीस थे और अनहेल्दी थे, ठीक है, उनको मल्टीपल बेनिफिट्स पाए गए, उनका देखा गया उनमें। राइट, बोले कि आफ्टर द थर्ड मंथ, अच्छा ये 1 महीने नहीं करना है भाई साहब, 3 महीने करना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 3 months, हाँ, 3 months आप प्लान कर लें, और 5 days 5 days 5 days ऐसे करके करना है। Right. तो बोल रहे हैं कि आफ्टर द थर्ड मंथ पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस डिक्रीज्ड बॉडी मास। 3 महीने बाद में उन्होंने अपना बॉडी मास कम पाया, विदाउट द लॉस ऑफ लीन मसल मास। मसल मास का कोई उसमें घटा नहीं उनका, विदाउट एनी डिक्रीज। हेल्थियर लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर लेवल बहुत हेल्दी था, ब्लड फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ एकदम बढ़िया था। ठीक है, बेस्ट ऑफ ऑल दीज रिजल्ट्स रिमेन फॉर एटलीस्ट 3 more months। सबसे मजेदार बात यह है कि ये रिजल्ट अगले 3 महीने तक बरकरार, मतलब मेंटेन रहा। राइट, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इसको अपने 3 महीने करना है, उसके बाद में आपकी मर्जी है कब करना चाहते हैं, पर 3 महीने तो करना ही करना है। राइट, तो जिन्होंने सिर्फ 3 महीने करके आगे नहीं किया, उनका पाया गया कि अगले 3 महीने तक ये मेंटेन रहा। Right, तो ये बहुत अच्छा एक मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब इफ एट ऑल वी कैन स्टिक टू दैट। राइट, तो ये 6 महीने वाला टोटल प्लान बन जाएगा कि भाई 6 महीने आपका ये हो जाएगा। राइट, एटलीस्ट फॉर 3 months इवन आफ्टर दे हैड रिटर्न टू अ नॉर्मल डाइट फुल टाइम। ठीक है, तो 3 महीने तक मेंटेन रहा जबकि वो नॉर्मल डाइट खा रहे थे। तो बोले कि बाय चॉइस वेरियस पीपल हैव प्रैक्टिस एक्सट्रीम डिग्रीज ऑफ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन फॉर मेनी इयर्स। ठीक है, कई लोगों ने कई तरह से जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन को अपनाया है, कई अलग तरीके से। These individuals do so in the belief that they will extend their lifespan or somehow preserve their health। जो डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस करते हैं ना कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के, ये लोग का दिमाग में ये रहता है यार कैसे भी यार उम्र बढ़ जाएगी, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। एज जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग ने कुछ बताया था, इसमें ये कि स्टडीज ऑफ दिस इंडिविजुअल्स हैव फाउंड मार्केटली लो लेवल्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स फॉर सर्टेन एलिमेंट्स सच एज कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड डायबिटीज। तो जो भी जिस तरह भी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन को अपनाते हैं अपनी तरीके से भी, उन सब में यही पाया गया कि वो उनके जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज और डायबिटीज का जो आना जो है उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट दीज बेनिफिट्स में कम एट अ कॉस्ट। ठीक है, क्या कॉस्ट है कि द स्टडीज हैव आल्सो फाउंड दैट मेनी अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हुज लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड रिस्क आर अनसर्टेन एज वेल एज रिड्यूस लिबिडो। लेकिन देखिए ये वही है कि आप अगर सही तरह से अगर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज तो नहीं आएगा, चलो ठीक है, डायबिटीज भी नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर सही कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, सही डाइट पैटर्न आपने नहीं फॉलो किया, तो उसके और बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रिड्यूस लिबिडो, रिड्यूस एबिलिटी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर इन कोल्ड एनवायरनमेंट। राइट, जो ठंडी वाली जगह में ना, वहां में आप अपना बॉडी एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं कर सकोगे अगर आप सही तरह से कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं करोगे। राइट, तो बोले कि दीज पीपल जनरली कंज्यूम अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स व्हिच लिमिट्स बीइंग एबल टू डिटरमाइन व्हिच इफेक्ट। अब ऐसे लोग जो ये करते हैं ना, जो आलतू फालतू के बोल सकते हैं या अपनी तरह से जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं,
राइट, क्योंकि देर आर एन नंबर ऑफ आइडियाज, ठीक है, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का, कि भाई इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये डॉक्टर प्रोफेसर लैंगो का एक आइडिया इन्होंने बताया, ठीक है, ऐसे कई सारे डिफरेंट आइडियाज हैं, लेकिन इन सब में नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये बहुत सारे लोग इसके साथ में क्या है कि वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ले लेते हैं। अब उसमें ये डिसाइड नहीं हो पाता कि बेनिफिट किसका मिल रहा है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का मिल रहा है या कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का मिल रहा है, राइट। वो कंफ्यूजन रह जाता है। सो बोल रहे कि यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड that a safe practice like that of the Okinawans is sufficient. You don't have to take CR to extremes, right? So finally ये यही कहते हैं कि you can be rest assured कि एक सेफ प्रैक्टिस, क्योंकि ओकिनावंस क्या कर रहे थे बेसिकली, खाना तो सभी खा रहे थे वो, लेकिन 80% खा रहे थे, राइट। और जैसे बताया लो जीआई फूड, और तो वो एक एक सेफ प्रैक्टिस है, राइट। सीआर को, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन को एक्सट्रीम तक ले जाने की जरूरत नहीं है, राइट। Why? Because there is a law of diminishing returns to respect. A law of diminishing respect, returns बोलते हैं, ठीक है। किसी चीज को आप अति 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 करोगे तो उसका रिजल्ट भी उल्टा आएगा। इट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इफेक्ट, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। तो उसका आपको इज्जत करना चाहिए उस बात। तो आज हम यहाँ पे रोक देते हैं, थोड़ा सा मैंने समय ज्यादा लिया बिकॉज आई वांटेड टू कवर दिस थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। तो आगे हम देखते हैं, आगे इट्स अगेन काफी है, राइट, लेंथी चैप्टर, क्योंकि अब वो ग्रीक मंक्स भी आएंगे, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट भी आएंगे, तो चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरटेनिंग, ठीक है, उनका तरीका भी हम जानेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे इसको पॉज लेते हैं एंड विल कंटिन्यू टुमारो। So that's all from my side.